हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं उसका अच्छे तरीके से लाभ उठाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है घड़े की कि किसी समय में किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास 2 घड़े थे। उसी घड़े में वह रोज़ दूर के झरनों से वह मीठा पानी भर के लाया करता था। यह काम जो है वह 2 साल से अनवरत कर रहा था। एक दिन की बात है कि एक घड़ा जो है वह कहीं से फूटा हुआ था। फूटा हुआ घड़ा को देख करके जो अच्छा घड़ा था वह उसे चिढ़ाया करता था कि देखो हम कितने अच्छे हैं कि हमें जो किसान पानी लाता है वह पूरा का पूरा आ जाता है, और तुम्हारे अंदर जो किसान पानी भरता है वह घर आते आते आधा ही रहता है। यह सुन कर के वह मन ही मन परेशान रहने लगा। एक दिन फूटे हुए घड़े ने किसान से जा कर के माफ़ी मांगने लगा कि सो मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। किसान ने कहा कि किस बात से शर्मिंदा हो भाई? तो घड़े ने कहा कि मैं एक जगह से फूटा हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं, इसी कारण से तो हम में आधा पानी घर आते आते बचता है। इस पर किसान थोड़ा सा उदास तो हो जाता है पर वह कुछ नहीं बोलता है। उसमें रास्ते में वह अगले दिन जो है किसान वह फूटे हुए घड़े से कहता है कि एक काम करना, तुम लौटते वक्त जो है वह अपने जो साइड है अपने तरफ की फूलों को देखते रहना। जब वह किसान पानी भर के झरना से लौट रहा होता है तो फूटा हुआ घड़ा जो है किसान के कहे अनुसार अपने तरफ का जो फूल है वो देखता रहता है। वह देखता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं और फूल उसे ही देख रहे हैं। यह देख करके फूटे हुए घड़े को थोड़ी सी संतुष्टि हुई, उसका थोड़ा सा मन बहलाव हुआ। जैसे वह घर पहुंचता है तो फिर भी उसमें पानी आधा ही रहता है तो थोड़ा वह उदास हो जाता है। फिर किसान आकर के उससे पूछा क्या देखा? तो उसने कहा कि आज हमने मुस्कुराते हुए फूलों को पूरे रास्ते देखा। किसान इस पर जवाब देता है उस फूटे हुए घड़े को, देखो तुम फूटा हुआ था, यह बात मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर जो है यह अवगुण भरा हुआ है, फिर भी हम इसे अच्छे कामों में लगा दिया। मतलब उसमें से जो पानी टपकता वह फूल के ही ऊपर, फूल के पौधे के ही ऊपर पड़ता, इसलिए वो हरे भरे होते गए और उसमें से कलियां निकली और फूल खिले, जिसे तुम आज मुस्कुराता हुआ पाया। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, जो अच्छा घड़ा था उसके तरफ एक भी फूल नहीं खिला हुआ था। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से यह पता चलता है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर की कमियां को देखिए और उसको अच्छे कर्मों में अपने स्तर से ढालने का प्रयास कीजिए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि कमियां सब में है, उसकी कमी को देख करके उसे फेंकिए नहीं। अगर मान लीजिए उस घड़ा को फेंक दिया जाता और नया घड़ा आ जाता तो क्या वो फूल मुस्कुरा पाता? इसलिए लाख कमी है इंसान में, उसको आत्मसात कीजिए और उसके अच्छे कर्म को देखिए। हो सके तो उसके बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कीजिए।